कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकतंत्र सवाल जवाब, जिम्मेदारी और जवाबदेही से मजबूत होता है। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, इसीलिए न सवाल हुआ और न ही जवाब मिला। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी से हमारे कुछ सवाल हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के वोटरों का मताधिकार छीनने की साजिश चुनाव आयोग से क्यों रचवा रहे हैं? बिहार में सरेआम जिस तरह की धांधली हो रही है, क्या वो शर्मसार नहीं करती? ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि बिहार की जनता के भी है। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार ठगबंधन का सिंहासन डोल रहा है। इससे घबराए नरेंद्र मोदी ने इसी को इलेक्शन कमीशन की बजाय इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील कर दिया है। यही बात राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट के जरिए कही है और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की राजनीतिक साठगांठ का पर्दाफाश कर दिया है। किया जाए, सवाल पूछे जाएं और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब मिले। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तो एक प्रेस वार्ता की नहीं, आप लोगों का सामना किया नहीं, कोई सवाल लिए नहीं और जवाब दिया नहीं। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल मोदी जी के आने से पहले हम 5 बड़े सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी यानी कि चुनाव की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चुनाव आयोग से क्यों रचवा रहे हैं? जिस तरह से खुलेआम धांधली, गोरख धंधा, लोकतंत्र की लूट मची हुई है, क्या ये आपको बिल्कुल भी शर्मसार नहीं करती मोदी जी? ये सवाल जो है, ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये बिहार की जनता के सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी और भाजपा ठगबंधन का सिंहासन यूं डोलता जा रहा है। लेकिन आप इतने घबराए हुए हैं मोदी जी, इतना कांप रहे हैं आप डर के मारे कि आपने ईसी को इलेक्शन कमीशन रहने ही नहीं दिया। अब ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईसी इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील हो चुका है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए भी कही और एक बार फिर चुनाव आयोग, मोदी जी और उनकी ये राजनीतिक साठगांठ का पर्दाफाश करने का भरपूर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज देश का पूरा जो आज के दिन का नैरेटिव है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर शाखा के रूप में जान रहा है और बोल रहा है।